बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जुमे के दिन असर के बाद अजमुल अज्र यानी ज़ाहिरी ज़मीन की मिट्टी से पैदा फरमाया, इसलिए आपको आदम कहते हैं और आपकी औलाद को आदमी यानी आदम वाला कहते हैं। जब अल्लाह ताला ने आपकी तख्लीक करना चाहा तो अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी उठा कर लाओ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए और ज़मीन से मट्टी उठानी चाही तो ज़मीन ने इसका सबब पूछा। आपने ज़मीन को सारा वाक़या बताया तो ज़मीन रोने और गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी, मैं खुदा की पनाह चाहती हूँ इस बात से कि मुझ में कमी किया जाए या मेरी कोई चीज़ खराब की जाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मिट्टी लिए बगैर वापस लौट आए और अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, ज़मीन ने तेरी पनाह मांगी तो मैं तेरे नाम पाक और तेरी इज्जत का अदब करते हुए वापस आ गया और उसे पनाह दी। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा तो उन्होंने भी उसे पनाह दे दी और अल्लाह पाक की बारगाह में वही अर्ज़ की जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने की थी। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा तो वो भी इसी तरह वापस आ गए। फिर हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब ज़मीन ने उनसे पनाह मांगी तो उन्होंने फरमाया, मैं इस बात से अल्लाह पाक की पनाह मांगता हूँ कि उसके हुक्म पर अमल किए बगैर वापस चला जाऊँ। चुनांचे उन्होंने ज़मीन से मिट्टी ले ली तो अल्लाह पाक ने रूह कब्ज करने का काम भी उन्हीं के ज़िम्मे लगाया कि तुमने ही उस मिट्टी को ज़मीन से अलग किया है, तुम ही इसको मिलाना, और इनका नाम मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता रखा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 बरस की ज़िंदगी पाई, जबकि आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी 1000 साल की थी, क्योंकि जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो अल्लाह ने हज़रत आदम की उम्र आदम अलैहिस्सलाम के सामने वाज़े कर दिए। आपने जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र को 60 साल तक देखा तो अल्लाह से कहने लगे कि ए अल्लाह, मेरी उम्र की 40 साल मेरे पोते दाऊद को दे दे। तो आपकी दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को 2 फर्जंद अता किए, हाबिल और काबिल। लेकिन शैतान के वसवसे, हसद और नफ़रत ने जब काबिल के हाथों से हाबिल को कत्ल करवा दिया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अंदर से टूट गए और बार बार अल्लाह के दरबार में दुआ मांगने लगे। तो एक दिन अल्लाह ने जिब्रील अमीन को आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और फरमाया, ऐ आदम, अल्लाह तुम्हें ऐसा बेटा देने वाला है जिसके नसब से अम्बिया व औलिया ज़मीन तक पहुँचेंगी। उसका नाम शीश रखना। शीश का मतलब है अल्लाह का अता किया गया तोहफ़ा, और अल्लाह ने आदम की नस्ल को ज़मीन पर फैला दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो आपने अपने बेटों से कहा कि मेरा जन्नत के फल खाने का दिल कर रहा है। आपके बेटे ज़मीन पर जन्नत के फल ढूंढ रहे थे कि अचानक से उनको फरिश्ते मिले और कहने लगे, ऐ बनी आदम, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम अपने बाबा आदम के लिए जन्नत की फल ढूंढ रहे हैं। उन फरिश्तों ने कहा, जाओ, तुम्हारे बाबा चंद दिनों के मेहमान हैं। तो ये सुनकर आपकी तमाम फर्जंद दौड़ते दौड़ते आप तक आ पहुँचे। तो आदम अलैहिस्सलाम बिस्तर बीमारी पर अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। बस इतने में मौत का फरिश्ता आ पहुंचा। जैसे ही बीबी हवा ने मौत के फरिश्ते को देखा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लिपट गई और कहने लगी कि मैं अपने शौहर को अपने से जुदा नहीं करूंगी। अल्लाह के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हवा, मुझसे दूर हट जा। पहले भी एक मर्तबा तेरी वजह से जन्नत से निकाला गया हूँ। आज अल्लाह और उसके फरिश्ते के दरमियान तू हाइल न बन। फिर आप उन फरिश्तों से मुखातिब होकर कहने लगे, ऐ फरिश्ताए मौत, तू भूल तो नहीं गया? अल्लाह से सुना था कि मेरी उम्र 1000 साल की है और अभी तो मुझे
960 साल ही हुए हैं। तो मलकुल मौत ने कहा, ए अल्लाह के नबी आदम, आपने खुद ही फरमाया था कि आपकी उम्र के 40 साल आपके पोते दाऊद अलैहिस्सलाम को दिए जाए। बस आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली गई। आपको गुस्ल भी फरिश्तों ने दिया और जन्नत की खुशबू आपके जिस्म मुबारक को लगाए गए। फिर आपकी नमाज जनाजा फरिश्तों ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पीछे अदा किए और ज़मीन खोज कर आपकी तदफीन की गई। और तमाम इंसानों के नज़दीक अल्लाह का ये हुक्म नाफिज किया गया कि जब भी किसी का इंतकाल हो तो उसके जिस्म को ऐसे ही तदफीन करना। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज।